हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा कि हम लोग अच्छे हैं। तो आज का न्यू टॉपिक है क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100%। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन की बहुत मांग हो रही थी, इसलिए आज क्वेश्चन लेके चले हैं। और ये क्वेश्चन गजब का धांसू ट्रिक लाए हैं, एक बार देख लीजिए पक्का फाइन हो जाइएगा। समझ में आ जाए तो क्या कीजिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब ठोक के कर दीजिए। और ध्यान से देखिए, ओनली फॉर 5 मिनट का काम होगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए समझते हैं पहले ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। जैसे समकोण कहा ना, तो फिगर ड्रॉ कीजिएगा एक समकोण त्रिभुज का। ये देख लीजिए ध्यान से। समकोण कहेगा तो एक बढ़िया सा फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। ये मेरा समकोण त्रिभुज है। क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज। ये आपका एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। और एक चीज बता दे, इसमें कर्ण कौन होता है, लंब कौन होता है, आधार कौन होता है, वो जान लीजिए। समकोण त्रिभुज में देखा जाए, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस, एच से डिनोट करते हैं। दूसरी बात कहेंगे, ये जो दिख रहा है ना लाइन, तो उसको हम लोग बोलेंगे आधार। इसको हम लोग बेस कहते हैं। और ये जो ऊपर से गिरा है ना, उसको कहते हैं लंब। क्या कहते हैं बाबू? लंब कहते हैं। और लंब को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, पी से डिनोट करेंगे परपेंडिकुलर। तो इसमें एक थ्योरम आता है, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। एक थ्योरम है मेरा पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज कहेगा, समकोण त्रिभुज में थ्योरम आता है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोई लोग ये ऐसे बोल देता है, कोई लोग बोलता है कर्ण की जगह पर एच का स्क्वायर बोल देता है, कोई बोलता है लंब को पी का स्क्वायर बोल देता है, और कोई आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर बोल देता है, यानी यही बोल देता है। तो ये आपको जानकारी हो गया है ना, तो समझिए काम हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है तो सुनिए फिर से। ये कहता है क्या कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अच्छा मैं लाल थोड़ा बता दो जल्दी से, ऊंचाई कौन है। तो इसमें ऊंचाई आपका ये दिख रहा है ना, फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसे समझाने के रफ दिखा दिए, यहाँ हम शो कर रहे हैं। ये मेरा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका एक 90 डिग्री का है। तो कहते हैं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, अच्छा आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आप बताओ आधार कौन होगा। तो आधार तो ये, आधार ये। मान लो ये कहता है क्या कि त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई तो मेरा ये है, इससे नो ऊंचाई ये है, और ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो इससे ये 7 कम है, मतलब 1 से 7 कम है। देख रहे हैं, 7 सेंटीमीटर कम है। और फिर बोलता है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, कर्ण कौन होगा? ये कर्ण झुका हुआ होता है, वो कर्ण होता है, वो 13 सेंटीमीटर है। देख लीजिए ध्यान से, नाम दे दीजिए ए सी। कोई डाउट है तो बताइए। ये लड़का लोग थोड़ा बाउंस हो जाता है कि समकोण त्रिभुज बोला, फिगर ड्रॉ किए, और बोलता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ये है ना, ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 कम है, मतलब इससे 7 कम है। कम बोलेगा तो माइनस, और ज्यादा कहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, बस अब कुछ नहीं करना है। तो करा अन्य दो भुजा ज्ञात करें। अच्छा जी, ये दोनों भुजा ज्ञात करना है, मतलब आधार भी ज्ञात करना है और ये आपका लंब भी ज्ञात करना है, जैसे नो। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इसका एक थ्योरम आता है, थ्योरम का नाम क्या है जल्दी बताइए। थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए जी लगा दे, पाइथागोरस प्रमेय। अब आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय का एक थ्योरम होता है। क्या होता है ये लिखेंगे, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये थ्योरम पढ़े हुए हैं। तो आप केयर कीजिए, एच का मान कितना दिया हुआ है, ये आपका एच है, पता है ना, ये आपका पी है, ये आपका बी है। केयर कर लीजिएगा, एच का मान 13 है तो यहाँ 13 रख लीजिएगा, आराम से रख लीजिए। पी का मान कितना है, पी का मान ये दिया हुआ है x - 7 का होल स्क्वायर
बी का मान क्या दिया हुआ है एक्स, एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। अरे भाई 13 को 2 बार लिखेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठता है, बताइए तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होता है कि नहीं होता है? ये आपको याद रखना है। यहाँ सेट करेंगे तो कि ए का काम यहाँ एक्स कर रहा है, ए का काम यहाँ एक्स और बी का काम यहाँ 7 कर रहा है। तो करेंगे क्या? ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू एक्स और बी का वैल्यू 7 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे? आप क्या कीजिएगा? एक्स का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 हो गया माइनस 2 सत्ते 14 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब केयर कीजिएगा ध्यान से, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा जल्दी देखिए। तो 2x स्क्वायर, अब इसको करेंगे क्या? 14x प्लस 49। अब कुछ करना नहीं, इसको उठा कर भेज दीजिए, क्या आएगा तो देख लीजिए। 2x 14x प्लस 49 प्लस में तो ये हो गया। अब तो घटाइए क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस, अब इसको देख के नकल कर लीजिए और इसको थोड़ा घटाइए, 9 में से हो गया, बड़ा इसमें से घट रहा है ना, माइनस बढ़ जाएगा 0, छुप जाएगा 2, यहाँ 1। अब बताइए थोड़ा ध्यान से, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ कॉमन तो दिखा। कॉमन क्या दिखा? तो 2 कॉमन दिखा। लो जी 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2 के पावर में 14, 7 बार में, और 2 के पावर में 20, 120, 6 बार 60 बार में होगा। अब गुना तो भाग में जाएगा, क्या हो जाएगा? ये जाएगा 0 इधर, देख रहा है ना? तो हो जाएगा कितना? एक्स का स्क्वायर माइनस 7x 60। तो ये भाग करते क्या आएगा? 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए। अब तो बताइए, अब ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं द्विघात समीकरण के रूप में, तो आपको बता दें, इसको पहले मिटा देते हैं जो कम पड़ रहा है। तो इसको उठा के यहाँ ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको उतार देते हैं ऊपर, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये बराबर देखिए 0 इधर को, चाहे इधर को, बात बराबर होगा। अब आप लोग बताइए, गुणनखंड विधि हो गया, गुना करने पर 60, ये नंबर 60 और यहाँ का नंबर गुना होता है, और गुना करते तो 60 हो गया, और जोड़ने घटाने पर 7, कौन सा नंबर है बताइए? इसे गुना करे तो 60, जोड़े घटाए तो 7, कौन सा नंबर है बताइए? 12 पचे 12 कितना होता है? 12 का पहरा हम पाँच पढ़ते कितना होता है? 12 पचे 60, और 12 5 17 होगा। यस, नहीं मिलेगा नंबर? अरे भाई 12 में 5 से 5 10 में 1 5 1 12 50 60 नहीं होता है। और 12 और 5 को जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो 7 नहीं हो जाएगा? श्योर होगा। तो करेंगे क्या? एक्स का स्क्वायर माइनस है ना, तो लिखेंगे 12x प्लस 5x। अब घटा के देख लीजिए, 12 में 5 कितना होगा? 7 हो जाएगा। चलो जी बहुत बढ़िया, बराबर 0। अब यहाँ और यहाँ दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ जी कॉमन दिख रहा है x, तो क्या बचा यहाँ? x माइनस 12 बचा, प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x, प्लस माइनस 5 के 12 में 60, 12 12 में। तो देखो दोनों सेम है ना, समझो प्रोसेस सही है। इसको एक जगह लिख देंगे, इसको एक जगह लिख देंगे। देखिए तो एक हो जाएगा क्या? x प्लस 5 बराबर 0, एक लिखा जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 5 हो जाएगा, आई जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो आपको बता दें, जब भी आपको इसका आधार और ऊंचाई निकालना, निगेटिव कभी नहीं लिया जाता है, निगेटिव को जाता है एक्स का वैल्यू बड़ा आया। तो इसमें पूछा है क्या कि अन्य दो भुजाएं निकाले। तो अन्य दो भुजाएं कौन था? आधार। आधार को क्या माने थे आप लोग? आधार को क्या माने थे? यहाँ आधार को माने थे आप लोग एक्स माने थे, ठीक है? आधार को एक्स माने थे ना, एक्स मतलब एक्स का मान कितना आया? 12 आया। अब बोला कि भैया ऊंचाई कितना आया? ऊंचाई बता दीजिए जल्दी से। ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या माने थे बाबू? ये एक्स था, तो ये कितना था? एक्स माइनस 7 था, तो एक्स माइनस 7 ना, एक्स का मान 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 5। यही होगा ना, 12 में से 7 जाएगा, ये कितना होगा? 6 1 7, तो बच के 5। ये हो गया सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर में दिया, ये भी सेंटीमीटर हो गया। तो आशा है कि आपको ये
जो पॉइंट हम लेके चले थे समझ में आ गया होगा। और क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th पे भी है, क्लास 10th में भी है। इसको 2-3 बार रिपीट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत गजब का लाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। अब वो देखिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।